तो आईपीएल का नवा मुकाबला और एक और क्लोज एनकाउंटर हुआ राजस्थान और जीटी के बीच में। मेरा नाम मिलव शर्मा, मेरे साथ है भास्कर। आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री। तो इतना क्लोज एनकाउंटर आपने उम्मीद करी थी कि जीटी और आरआर का चला, क्योंकि आरआर का हमने देखा है कि एक तरफा जीत गई थी सीएसके से, और जिस तरीके से बैटिंग हुई थी हमें नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा क्लोज जा सकता है। और एक टाइम पे आया कि जिस तरीके से धड़ाधड़ विकेट गिरे जीटी के, और जिस तरीके से हमने देखा भी है मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करती हुई नजर आती है अक्सर, तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से राशिद खान और कगिसो रबाडा ने पार्टनरशिप की, एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि जीटी ये मुकाबला जीत भी सकती है। वो तो तुषार देशपांडे जिन्होंने आखिरी ओवर में 11 रन बचा लिए, मतलब बड़े बड़े गेंदबाज नहीं बचा पाते 11 रन, वो कारनामा करके उन्होंने ये मैच जो है वो झोली में डाल दिया। हमने देखा था कि 6 रन नहीं बचा पा रहे थे, 8 रन नहीं बचा पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं तुषार देशपांडे ने ये मुकाबला आरआर की झोली में डाल दिया है। और बड़ी बात है कि इससे पहले तुषार देशपांडे पूरे मैच पिटे भी थे। बिल्कुल, और अक्सर पिटते हैं, लेकिन आज का जो दिन था कह सकते हैं कि वो तुषार देशपांडे पूरा उनका दिन बना दिया। और मुझे लगता है कि इस मुकाबले के लिए तुषार देशपांडे हमेशा याद किए जाएंगे जब ये मुकाबला होगा। खैर, इस मुकाबले में साई सुदर्शन ने भी अच्छी पारी खेली है, जुरेल ने भी पारी खेली, लेकिन जुरेल की बात नहीं होगी, तुषार देशपांडे की बात होगी, क्योंकि 11 रन बचाए हैं। क्योंकि समय आने पे जो परफॉर्म करता है उसकी बात शायद उससे ज्यादा होती है जिसने उससे पहले ही परफॉर्म कर दिया। प्रेशर में बिखरे नहीं, जैसे हम देखते हैं कि राशिद खान इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो प्रेशर में ऐसा लग रहा था कि परफॉर्म नहीं कर पाए। जहां पर एक शॉट की जरूरत थी, अगर एक 6 लग जाता तो वो जीटी आराम से एक आध चौका निकला था, तो बहुत प्रेशर में आ रहा था तुषार देशपांडे। हम जानते हैं और प्रेशर में गेंदबाजी नहीं होती है, जिसके चक्कर में सीएसके ने उनको रिलीज भी किया था। खैर, अगर स्कोर कार्ड की तरफ से तो जायसवाल की एक बहुत इंपैक्टफुल नॉक आई है आज, और बहुत लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जायसवाल को काफी बार वैभव सूर्यवंशी का जो एग्रेशन है वो ओवरशैडो कर देता है, लेकिन जो क्लास है जायसवाल की वो परमानेंट है। वो क्लास इज परमानेंट। पिछले मैच में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस मैच में दिखा दिया कि यशस्वी जायसवाल, जो आपने बात की, टेम्परामेंट जो है और जिस तरीके के शॉट्स हैं, वो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी में है। फायर पावर के अंतर वो शॉट्स, बिल्कुल जो टेम्परामेंट है, जो क्लास है, वो अलग यशस्वी जायसवाल को वैसे ही करता है। बिल्कुल। और आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने जो अपनी पारी खेली है वो 172 के स्ट्राइक रेट से खेली है, और मैच 18 गेंदों में बनाया 31 रन। लेकिन वहीं ध्रुव जुरेल की बात करेंगे, इन्होंने 75 रन बनाए हैं, वो भी वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा स्ट्राइक रेट पे। 178 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है जुरेल का। 75 रन बनाए 42 बॉल्स पे, 5 छक्के शामिल है, 5 चौके शामिल है इनकी इस पारी में। और इनकी इस पारी ने राजस्थान को कह सकते हैं 200 पार करने में बहुत ज्यादा मदद करी। लेकिन क्या ये टोटल पार स्कोर था? अभी कह सकते हैं कि हाँ, मैच जीत गई तो लग रहा है, लेकिन अगर एक बल्लेबाज और अंत तक टिक जाता जीटी का, शायद शाहरुख खान रन आउट ना होते तो शायद फैसला कुछ और होता। बिल्कुल हो सकता था। और जिस तरीके की पिच लग रही थी, आसान लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं गेंद फंस रही हो, चाहे वो स्पिनर्स को। खैर, रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन रन उन पे भी गए हैं, काफी रन। तो जैसे वाशिंगटन सुंदर ने कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, जो शॉट खेल के वो आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जुरेल जो है वो, और जुरेल की जैसे बात कर रहे थे आप, तो 3 नंबर पे काफी अच्छा यूज कर रही है। पहले वो 5 नंबर पे, 6 नंबर पे खेलते थे, तो 3 नंबर पर इस बार संगाकारा जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसका फर्क देखने को मिल रहा है। 75 रन की जो पारी खेली है वो 3 नंबर की बदौलत ही आई है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि इसमें काफी हद तक बहुत बड़ा रोल ये भी कि नीतीश राणा चले गए डीसी में, तो जो 3 नंबर का जो मेरे ख्याल से जो रोल था वो स्लॉट था वो खाली नहीं रहा। और अब ध्रुव जुरेल एक ज्यादा रिलायबल बैटर एज कंपेयर टू नीतीश राणा इन टर्म्स ऑफ फॉर्म एंड क्लास, शायद ज्यादा बेहतर विकल्प रहे राइट हैंडेड बैट्समैन के। ऊपर से आपके 2 लेफ्टी ऑलरेडी थे, नीचे नीतीश राणा, मतलब उनके जो कह सकते हैं कि फॉर्म पे और उनके उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन लगातार 3 बैटर्स लेफ्टी आ रहे हैं, देखा बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत प्रॉब्लम तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी बन जाता है एक विकेट गिरने के बाद, तो काफी अच्छा रहा है। और वहीं अगर बात करें जीटी की बैटिंग की, साई सुदर्शन ने 73 बनाए 44 बॉल्स में। आप इस तरीके की पारी की उम्मीद कम करते हैं, क्योंकि साई सुदर्शन ऐसे हैं जो एंकर इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। 140 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन आज का स्ट्राइक रेट भास्कर इनका 165.91 का रहा है। और उन्होंने कमी नहीं खेलने दी। शुभमन गिल जो कैप्टन है वो नहीं खेल रहे थे आज, कुमार कुशाग्र को मौका मिला था, तो आज उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए आपको पावर प्ले का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसका यूज किया भी। और कुमार कुशाग्र जो डेब्यू कर रहे थे जीटी के लिए, हालांकि 18 रन ही बना पाए, लेकिन थोड़ा प्रॉमिसिंग लगे। प्रॉमिसिंग लगे। और सैयद मुश्ताक में हमने देखा है सेंचुरीज वगैरह भी लगाई हैं, बिल्कुल लगाई है। और मुझे
लगता है कि इसी चलते इससे पहले डीसी ने हुई इनको काफी अच्छी खासी शायद 8 करोड़ के आसपास धनराशि दे खरीदा था, हालांकि खेल नहीं पाए थे प्रॉपर्ली ज्यादा मैचेस, लेकिन जीटी ने मौका दिया है। अब कितने मौके आगे मिलते हैं, आज की इनिंग्स के बेसिस पे आप देखेंगे प्रॉमिसिंग लगे, 3 चौके जरूर मारे, लेकिन वो इंपैक्ट आज नहीं छोड़ पाए। 14 गेंदों में 18 रन, 128 का स्ट्राइक रेट, शायद उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए। बटलर की छोटी नॉक आई, ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर से निराश किया। क्या जेसन होल्डर को कंसीडर करना चाहेगी जीटी, ये भी सवाल होगा इस मैच के बाद। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। जिस तरीके का इनका मिडल ऑर्डर है और जिस तरीके से पिछले मुकाबले में भी पंजाब के खिलाफ भी धाराशाही हुआ और यहाँ पे भी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, तो एक ऐसा बैट्समैन लाने की जरूरत है जो टिक कर क्रीज को मैच को फिनिश करे। अभी दिख नहीं रहा है कोई, ना तो सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए आप ग्लेन फिलिप्स आप बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं, वही वाला प्रॉब्लम हो रहा है। कैमरन ग्रीन का वाला जो केकेआर में चल रहा है, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और आप सिर्फ एज अ बैटर ग्लेन फिलिप्स की जगह आप जेसन होल्डर एक फार बेटर ऑप्शन, जैसे केकेआर के पास एक रॉबिन पॉवेल है, टिम साइफर्ट एक फार बेटर ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया, तेवतिया फिर से फिनिश नहीं कर पाए, शाहरुख खान रनआउट हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे। राशिद खान की शायद गलती थी मेरे ख्याल से रनआउट, क्योंकि शाहरुख खान छक्का मारा था, ही थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और जडेजा थे वहां पे जो थ्रो कर रहे थे, तो उनसे बचना और बहुत मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा हो गया है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए दोनों खिलाड़ी। लेकिन अगर वहां पे वो आउट नहीं होते तो आरआर शायद मुकाबला गंवा देती। और जिस तरीके से रबाडा खेले तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग था कि जिस तरीके की नॉक छक्के लगा रहे थे और वो एक मैच जो सस्पेंस था वो आखिरी तक उन्होंने बनाए रखा है। रबाडा का भी मेरे ख्याल से 44 का समथिंग इनका हाईएस्ट स्कोर है, तो बैटिंग तो मतलब हमको पता है कि छक्के के मारे कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद थी कि इतना मैच्योरली जो ये चेज है उसको आगे तक लेके जाएंगे अंत तक। लेकिन हालांकि जीटी के पार ये फैसला नहीं गया, अनफॉर्चुनेटली जीती नहीं जीत पाई आज, लेकिन उम्मीद करेंगे आगे और ऐसे क्लोज इनकाउंटर्स हों और ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स देखने में मजा आता है। तो आपको हर एक मैच की हाईलाइट देखने को मिलती है, क्रिकेट कंट्री देखते रहिए आप।